बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरकौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मुंगोवाल की सरज़मीन पर आस्ताना आलिया कीरांवाला सैयदा शरीफ के फ़यूज़ व बरक़ात के ज़ेर साया तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतिमाम इस रोशन मैरिज हाल में तारीख़ी सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है।
मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु तमाम मुंतज़िमीन की काविशों को और शुरका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। ये मेरी खुश नसीबी है कि सादात किराम की दावत पे लब्बैक कहते हुए मैं यहाँ हाजिर हूँ। स्टेज पर हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद रिजवान शाह साहिब, नबी राय फ़कीहुल असर पीर सैयद अबू हुज़ैफ़ा शाह साहिब, हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब, हज़रत मुफ्ती पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहिब, डॉक्टर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ख़वारज़मी शाह साहिब, मोहतरम सैयद मोहम्मद सरमद शाह साहिब, सैयद मोहम्मद ज़िन्नुरैन शाह साहिब, इतने सादात किराम के ज़ेर साया हमें हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। और अभी कितने सादात और भी हैं, मजमा में हैं, स्टेज पे हैं। अल्लाह इनकी बरक़ात हम सब को अता फ़रमाए। और उलमाए किराम में हासिला वाला शरीफ की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हुए नबीराए सुल्तानुल उलमा हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद सुल्तान साहिब, अल्लामा डॉक्टर पीर कमरुल अमीन फ़ारूकी साहिब, साहिबज़ादा डॉक्टर पीर अज़हर अली फ़ारूकी साहिब, अल्लामा मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब, कसीर तादाद में उलमाए किराम जलवागर हैं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम ज़िला गोजरावाला के अमीर डॉक्टर मोहम्मद अदील जलाली साहिब, जलालिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा मोहम्मद अकरम जलाली साहिब और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िला मंडी बहाउद्दीन के अमीर चौधरी मोहम्मद नसरुल्लाह वड़ाइच साहिब, रब्बुल जलाल जितने भी मेहमानाने गिरामी और शुरका रौनक अफरोज़ हैं, सब की आमद को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आज की कॉन्फ्रेंस जिस उन्वान से इनेकाद पजीर है वो इस वक्त का बहुत ही अहम मौजू है। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें दौलत ईमान से माला माल फरमाया है। सबसे कीमती चीज़ ईमान है। हमारा तारुफ इस्लाम से बाहर जो अदियान हैं उनके मुकाबले में इस्लाम से है। और इस्लाम की अंदरूनी महाज पर इस्लाम के छतरी के नीचे घुसे हुए 2 नंबर फ़िरक़ों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात से है। जो एतकादी तौर पर अहले सुन्नत हो उसी को सुन्नी कहा जाता है। ये हमारा नाम किसने रखा? ये लाजमी है कि हमें इसकी पहचान हो ताकि हम अल्लाह का इस पर शुक्र अदा करें, फिर इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसकी शराइत समझें। ई सादत बज़ोर बाजू नेस तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। कोई अपने ज़ोर बाजू से सुन्नी नहीं बन सकता, अल्लाह के फजल से सुन्नी बन सकता है। हमारा नाम अहले सुन्नत सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से अहले सुन्नत रखा है। शहीद करबला सैयदुश्शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ुबान रिसालत से खुद सुनकर आगे उम्मत तक ये नाम पहुँचाया है। और हम सादतमंद हैं कि अगरचे 15वीं सदी में हैं और फिर अगरचे मट्टी हमारी अजम की है मगर हमारे सीने में नूर मदीना मुनव्वरा का है। सुन्नी होना अकीदे के इम्तिहान में कामयाबी की दलील है।
लेकिन इम्तिहान सिर्फ अकीदे का नहीं, अमल का भी है। मगर वो तब है जब अकीदे के इम्तिहान में कामयाबी हासिल होगी तो फिर नमाज रोज़े का इम्तिहान होगा। और अगर माज़ अल्लाह कोई अकीदे के इम्तिहान में ही फेल हो गया तो ना नमाज काम आएगी ना रोज़ा काम आएगा। तो इस वास्ते सबसे अहम चीज़ ये है, और इसके फ़ौरन बाद फिर बाकी तमाम इस्लाही काविशें। अल कामिल के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने करबला में रिवायत की थी, और अल कामिल में उसको इमाम इब्नुल असीर ने तीसरी जिल्द के अंदर सफ़ा नंबर 419 पे जिक्र किया। आले सुन्नत कोई फ़िरका वाराना इस्तिलाह नहीं, कोई फ़िरका वाराना नाम नहीं, कोई फ़िरका वारियत नहीं, बल्कि ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ एक मुक़द्दस तोहफ़ा है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं 419 सफ़े पर यह हदीस शरीफ मौजूद है कि आपने इसके बयान से पहले इन लफ्ज़ों से झंझोड़ा, अवलम यबलुगकुम कौलुम मुस्तफ़ीद, ऐ लोगो क्या तुम्हें वो मशहूर हदीस नहीं पहुंची। मुतवज्जे करने के बाद फिर फरमाया अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली वाले अखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया और मेरे भाई इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हम दोनों को अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने ये इरशाद फरमाया। वो इरशाद क्या है? फरमाया कि हमें ये फरमाया अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह, कि हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। हुसैन या हुसैन। और हदीस शरीफ के मुताबिक नारा इस तरह लगाओ, मजीद अच्छा हो जाएगा, या हसन या हुसैन। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये लफ्ज निकला। आज हमारे किसी बच्चे का नाम कोई अच्छे आलिम दीन रख दें, कोई पीर तरीक़त रखें, तो हमें इस पर खुशी होती है कि एक बड़ी हस्ती ने नाम रखा। तो सुन्नी तुझे अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करना चाहिए। अदियान और मसालिक दुनिया में तरह तरह के हैं, किसी का कहीं नाम घड़ा गया, किसी का कहीं नाम पढ़ा गया, तू वो है कि तेरा नाम जुबान रिसालत से निकला है। और फिर पहुंचाया किस हस्ती ने है? सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे पहुंचाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्नह। कुर्रा कहते हैं ठंडक को, ऐन कहते हैं आंख को, और अहले सुन्नत कहते हैं सुन्नी को। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये 1-2 सदियों से ये नाम शुरू हुआ है। तो जितनी उम्र दीन इस्लाम की है उतनी उम्र ही अहले सुन्नत व जमात की है। और फिर ये बात भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दी, दावा किसी चीज का कोई भी कर सकता है। कोई कहे मेरा ये सारा जिला है, मेरा ये सारा मुल्क है, अगरचे उसका एक मरला भी ना हो, दावा तो कोई भी कर सकता है। एक है हुब्बे अहले बैत का दावा करना, और एक है जुबान रिसालत से किसी को सनद मिल जाना। तो दावा कोई भी करता फिरे, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं है।
लेकिन हम अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने वो मसलक दिया है जिस मसलक के नाम मोहब्बत अहले बैत की रजिस्ट्रेशन की गई है। किसकी तरफ से? रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और जिनकी मोहब्बत की बात है वो ही आगे पहुंचा रहे हैं। कुर्रतु ऐन अहले सुन्ना कि हसनैन करीमैन की मोहब्बत जो है वो सुन्नियों की आंख की ठंडक है। और यहां ही ये बात भी समझ लेनी चाहिए, जब ये सारी बहस का इन्हिसार अकीदा खत्म नबूवत पर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक क़यामत तक के हालात को देख रही थी, तो सिर्फ हमें अहले सुन्नत का नाम ही अता नहीं किया, इसके तहफ़्फ़ुज़ का तरीका भी बताया। आज कुछ लोगों ने ये जब नाम हमसे छीनना चाहा, अपनी तंजीम का नाम अहले सुन्नत वल जमात रख के, तो पलट के हमने हदीस को पढ़ा तो सरकार ने फैसला तो इसका भी उसी दिन फरमा दिया था कि अहले सुन्नत व जमात नाम रखने से काम नहीं बनता, कीकरों पे कभी फल नहीं लगता। हर फल का मदार एक खास बीज पर है, जिनके सीने खंडर और वीरान हों, हसनैन करीमैन के बुग़्ज़ से भरे हुए हों, उनको दरबारे रिसालत से अहले सुन्नत का नाम नहीं मिला। अहले सुन्नत का नाम उन खुश नसीबों को मिला है कि अगर दिल को चीरा जाए तो आधे पे हसन लिखा हो, आधे पे हुसैन लिखा हो। इस पर उम्मत मुस्लिमा हमेशा कायम रही। सहाबा व ताबीन इस शनाख्त पर उन्होंने जिंदगियां बसर की। आज ये भी एक फितना है, कुछ लोग कहते हैं हम जनरल मुस्लिम हैं, ये तो फिरका वाराना नाम है, इसके बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता है। तो हम उन्हें दावत फिक्र देते हैं, अगर सैयदना गंजे बख्श का गुजारा इसके बगैर ना हो तो तेरा मेरा कैसे होगा? अगर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजारा इसके बगैर ना हो तो तेरा मेरा कैसे होगा? अगर साहबा और ताबीन इसको जरूरी समझे तो आज हम इसको कैसे तर्क कर सकते? इस वास्ते सही मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमा में इस चीज को जिक्र किया गया। सियासता में आज लोग कहते हैं कि तकरीर ही सुननी है जिसकी भी सुन लो, कुरान ही सुनना है जिससे भी सुन लो, जुमा ही पढ़ना है जिसके पीछे पढ़ लो, बच्चे ही पढ़ाने हैं जहां भी पढ़ा लो, जुमा ही पढ़ना है, नमाज ही पढ़नी है। और अगर कोई कहे कि पहले अकीदा चेक कर लो तो कहते हैं ये सख्तियां ये बरेली शरीफ वालों ने घड़ ली हैं। तो ये सख्तियां नहीं, ये दीन है जो बरेली शरीफ भी मदीना मुनव्वरा से चल के आया है, और भिकी शरीफ भी बरेली शरीफ से चल के आया है, और कीरा वाला सजदा शरीफ भी बरेली शरीफ से चल के आया है। अरे सही मुस्लिम में है, सही मुस्लिम के अंदर इब्ने सीरीन, इमाम इब्ने सीरीन जो बहुत बड़े ताबी हैं, इमाम मुस्लिम ने सनद के साथ उनसे रिवायत किया। इमाम मुस्लिम से लेकर इब्ने सीरीन तक पूरी सनद है। उसमें अन इब्ने सीरीन काला लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद। इब्ने सीरीन अपने जमाने की, खुद ताबी हैं, सहाबा की शागिर्द हैं, अपने पहले दौर का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक जमाना था हम इस्नाद नहीं पूछते थे, कि जब कोई कहता था हदीस सुनो, हम कहते हैं देखे सुभान अल्लाह सुनाओ, खुश होते थे और सुन के लिख लेते थे, याद कर लेते थे। एक जमाना ऐसा था, लेकिन कहते हमारे होते हुए ही वो वक्त आ गया। अब जब कोई कहता है ना हदीस सुनो, तो हम कहते हैं वैसे नहीं सुनेंगे, पहले अपने उस्ताद साहब का नाम बताओ।
अपने उस्ताद के उस्ताद का नाम बताओ, अपनी सनद बताओ, चेन ऑफ अथॉरिटीज तुम्हारे पास ये हदीस किसके जरिए से पहुंची, उन सब के नाम लो। अगरचे पढ़नी हदीस है, लेकिन हम हर किसी से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सुन्नी से पढ़ेंगे। वो कहते हैं लम यकूनु यसअलून अनिल इस्नाद। इब्ने सीरीन कहते हैं हमारे बड़े अव्वलीन ताबी इस्नाद नहीं पूछते थे। फलम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितना आ गया, क्या आया? फितना आया। क्या फितना था? यहां फितना से मुराद यहूदियत नहीं, अगरचे वो फितनों में बहुत बड़ा फितना है। यहां फितने से मुराद नसरानियत नहीं, सिख हिंदू उनका कल्चर नहीं। फलम्मा वाक़अतिल फितना, जब वो बद एतिकादी आ गई, जो कहते तो अपने आप को मुसलमान थे मगर उनके नजरियात सहाबा से मुतसादिम हो गए। कहते हैं जब ये फितना आ गया तो फिर कहते हमने पहरा लगा दिया कि अब हमारे कानों में हर किसी की बात नहीं जाएगी, हमारे बच्चे हर किसी से नहीं पढ़ेंगे। ये जरा होश से सुनना बात है अभी दौरे सहाबा और ताबीन की। अब तो फितनों की मां ने करोड़ों बच्चे निकाल दिए हैं, और आज तेरी मेरी क्या हैसियत है, वो इब्ने सीरीन है। उनकी विल पावर कितनी मजबूत है, वो कितनी इस्तिकामत वाले हैं। लेकिन कहते हैं लम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितना आ गया, रिफज का फितना, खारजियत का फितना, नासबियत का फितना, एतिजाल का फितना, मुर्जिया जबरिया कदरिया का फितना, जब फितना आ गया तो तदरीस और तालीम तबलीग के लिए एक फर्ज बढ़ गया। वो क्या था? कालू सम्मू लना रिजालकुम। फिर ये लाजिम करार दिया गया कि जो भी पढ़ाए पहले सनद बताए। यानी ऐलान होता था ना, हजरत साहब आए हुए हैं, सारे इकट्ठे हो जाओ, उनका दरस सुनो। तो इब्ने सीरीन कहते हम वैसे नहीं दरस सुनते थे, हम कहते थे बताओ हजरत साहब कौन हैं, इनके उस्ताद कौन है, इनके उस्ताद के उस्ताद कौन है। कहते थे फयुनज़रु इला अहले सुन्ना। ये सही मुस्लिम में लफ्ज लिखे हुए हैं मुकद्दमा में कि ये क्यों पूछते थे कि अपने रिजाल बताओ, अपने असातिज़ा जो बताना चाहते हो किससे सुना था, उसने किससे सुना, ये तफसील क्यों पूछते थे? इसलिए नहीं पूछते थे कि पता चले कि वो पैसे वाला है या गरीब है, इसलिए नहीं पूछते थे कि पता चले वो चीमा है या चट्टा है, इसलिए नहीं कि पता चले गोरा है या काला है। कहते हैं इसलिए पूछते थे पता चले कि सुन्नी है या गैर सुन्नी है। फयुनज़रु इला अहले सुन्ना। दौरे ताबीन में दीन पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए पूछा जाता था कि ये जो दर्श देने वाली हस्ती है ये कौन है। कहते हैं फयुनज़रु इला अहले सुन्ना फयुख़ज़ु हदीसुहुम। अगर सुन्नी होता था तो फिर हदीस हासिल की जाती थी, और अगर सुन्नी नहीं होता था, कहता तो वो भी था काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता वो भी था आयते कुरान पढ़ के मैं तफसील करता हूं। तो इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं वयुनज़रु इला अहलिल बिदाए फला युख़ज़ु हदीसुहुम। सुन्नी के सिवा सब बद एतिकादी को अहले बिदा कहा गया। फरमा अहले सुन्नत के सिवा जो कोई सोने का भी बन के आ जाता था हम उसकी बात सुनते ही नहीं थे, हम कान बंद रखते थे, आंखें बंद कर देते थे, उसके पास बैठते नहीं थे कि उसकी बद एतिकादी कहीं हम पे असर न कर जाए। इब्ने सीरीन सुनने दारमी में है, ऐसे कुछ लोग आ गए तो कहा कि
इमाम हम थोड़ा सा बयान करना चाहते हैं आपके पास। फरमाया नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता। कहा हदीस बयान करते? फरमाया नहीं सुनता। कहा आयत बयान करते हैं? फरमाया मैं नहीं सुनूंगा। फिर कहा तुमने उठ के जाना है या मैं ही अपने घर से निकल जाऊं? वो आखिर ढीठ होके निकल गए। तो मुरीदों ने कहा हजरत इतनी भी सख्ती क्या करनी थी? वो तो हदीस ही सुनाना चाहता था ना, आयत ही पढ़ना चाहता था। फरमाया अगर वो आयत पढ़ के कोई गलत तावील करता, मुझे डर है कहीं उसकी गलत तावील मेरे दिल में घर ना कर जाती, क्योंकि अकीदा बड़ी नाजुक चीज है। अब इब्ने सीरीन जैसे इमाम को तो खतरा हो और तुझे मुझे कोई ना हो, हमारी औलादों को खतरा कोई ना हो। इस बुनियाद पर वो जमाना जब उस वक्त इतनी परहेज थी, इतनी एहतियात थी, और आज लूट मार है सुलह कुल्लियत की, और इस अंदाज में अपने जिगर पारों को, अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को, अजीज अकारिब को और खुद अपने आप को उनके सामने रख दिया गया है कि जिनका एक लफ्ज भी उनकी बद-एतिकादी की बुनियाद पर सुनना जायज नहीं समझा जाता था। ये हमारी सियासत के इन उसूलों के मुताबिक। तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुल्क में ये संदेशा देना चाहती है, हम जंग नहीं चाहते, हम बदअमनी नहीं चाहते, हम फिरका वारियत नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम अपनी नस्लों को मदीना मुनव्वरा वाली वो फिजा दिलवाना चाहते हैं। सुन्नी नजरियात की बुनियाद पर अगर इंसान अपनी हिफाजत करता है तो कितना कीमती बन जाता है, मुआशरे का कितना यूजफुल शहरी है, क्या उसके फायदे हैं, उसको अपना फायदा क्या है और उसके फायदे क्या हैं। बात लंबी है। दुनिया में और कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिससे बंदे की जिंदगी का हर सेकंड महफूज हो जाए। अगर हर सेकंड बर्बाद होने से बच सकता है, और यकीनन बच सकता है, तो वो सुन्नी नजरिया की बुनियाद पे बच सकता है। अरे जाया तो घंटा भी हो जाए तो बंदे को अफसोस, दिन हो जाए, और अगर पूरी जिंदगी जाया हो जाए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। मुस्तदरक लिल हाकिम में ये फरमान मौजूद है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लौ अन्ना रजुलन सफ़ना बैन रुकन वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्मा लक़िया अल्लाह व हुवा मुबग़िद लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। अकीदे की एक गलती से सारी उम्र बर्बाद, और उस उम्र में जो कुछ किया सब कुछ बर्बाद। हम तो इतनी नेकी करने की सलाहियत ही नहीं रखते। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फर्ज कर लो एक बंदा, उसने अजम में जिंदगी नहीं गुजारी, अरब में गुजारी, अरब में भी हरम में गुजारी, हरम में भी काबे के सामने गुजारी, और फिर जाग के गुजारी, रात को क्याम, दिन को सियाम, इस तरह नेकियों से भरपूर गुजारी। वो जगह जहां काबे की अनवार से सिर्फ देखने से ही गुनाह झड़ते रहते हैं, उसका वीजा हफ्ते का या महीने का नहीं था या साल का नहीं था, सारी जिंदगी उसने काबे के दरवाजे के सामने गुजार दी। लेकिन अकीदे में एक गलती थी, जब मरा तो क्या हुआ, फरमा दखल अन्नार, जहन्नम में गया। ना कलमे ने बचाया, ना काबे ने बचाया। मैं किसी क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मैं यहूदी की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू और सिख की बात नहीं कर रहा, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बताया कि वो कलमा गो था, इस्लाम का दावेदार था, लेकिन अकीदे में एक गलती हो गई, ना नमाज कबूल ना रोजा कबूल। अगर उसको क़यामत के दिन उस गलती का पता चले तो कितना अफसोस करेगा, काश कि दुनिया में कोई मुबल्लिग मुझे मिलता,
तो मेरी इसलाह कर देता, ताकि मेरा खात्मा तो ईमान पर होता, चलो सारे साल तो बर्बाद ना होता। कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा रहबर, कोई मुर्शिद जो मुझे बताता कि तेरे अकीदे में ये गलती है, मेरी नमाजें रोजे ये हरम में रहना ये कुछ भी काम ना आया, क्योंकि अकीदा खराब था। और अगर दुनिया में कोई किसी को मिल जाए तो उसे शुक्र अदा करना चाहिए कि आज हम अपना मुहासबा करें, ताकि आज तो गलती निकल सकती है। गलती क्या थी उस शख्स की? वहुवा मुबगिद लि अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका अकीदा तौहीद भी था, अकीदा रिसालत भी था, खत्म नबूवत पर यकीन था, फरिश्ते मानता था, रसूलों को मानता था, किताबों को मानता था, आखिरत के दिन को मानता था। लेकिन उसके दिल में माअज़ल्लाह आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुग़्ज़ था। इस फॉल्ट की वजह से सारे अकीदों का कोई फायदा नहीं हुआ और फिर किसी अमल का कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक अकीदे की बुनियाद पे सारी जिंदगी बर्बाद। तो फिर क्यों ना बंदा रोजाना एनालिसिस करे, देखे कि कहीं किसी अकीदे में कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा। दखलन नार, कलमा बचाता है इंसान को, मगर तब जब कबूल हो। काबा भी हाथ पकड़ता है, मगर तब जब काबा उसके ईमान को सही समझे। नमाज बचा लेती है, रोजा भी जन्नत ले जाता है, मगर तब जब वो कबूल हो। और अकीदे की गलती से तो ये कोई चीज कबूल ही नहीं होती। दखलन नार, जहन्नम में गया। और उसी मुस्तदरक में दूसरी हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबा। रब ने अपने लिए मुझे चुना और रब ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। आल तो फिर आल है, आल का तो बड़ा कमाल है, लेकिन असहाब का मामला भी सती सा नहीं। इन्हें सरकार चुन लेते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर भी किसी उम्मती के लिए जायज नहीं था कि इनमें से किसी पे तान करे, कि जिसे सरकार कहें ये मेरा है या ये मेरी चॉइस है, ये मैं पसंद करता हूं। उम्मती कौन होता है उस पे तान करे। और यहां तो बात इससे भी आगे की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने नहीं चुने, मेरे रब ने चुने हैं। तो सहाबा पे तनकीद कुछ लोगों ने फैशन बनाया हुआ है, माअज़ल्लाह। सहाबा पे तनकीद अल्लाह की इल्म पे तान है कि माअज़ल्लाह तू किन्हें चुनता रहा, तुझे पता नहीं था कि अगले दिन उन्होंने क्या करना है, साल बाद क्या करना है। इतनी बड़ी जसारत है जब किसी एक सहाबी पर भी कोई तान करता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैंने नहीं चुने, मेरे रब ने चुने। फरमा, रब ने अपने लिए मुझे चुना। इन्नल्लाह अख्तारनी, लिए रब ने मुझे चुना कि मैं उसका हबीब हूं। और फिर मेरे लिए रब ने मेरे सहाबा चुने। फिर कई 2 बार चुने, कई 3 बार चुने, कई 4 बार चुने। सहाबी के साथ मेरे वजारत में भी चुना, उनको मेरी खिलाफत में भी चुना, उन्हें बहसियत मेरे ससुर के चुना, उन्हें बहसियत मेरे दामाद के चुना, उनको मेरे अंसार बनाया। फरमा, फमन सब्बहुम, जो इन में से किसी को गाली दे, फअलैहि लानतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे इंसानों की लानत। ला युक़बलु मिन्हु यौमल क़ियामत सर्फ़ुन वला अदल। फरमा, जिसने इन में से किसी को गाली दी, क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा। मैं जो बात बताना चाहता हूं कि जिंदगी महफूज कैसे होती है, किस फार्मूले से। अब जब ये बंदा जिसको ये है कि मैंने हज किए, मैंने ज़कातें दी, मैंने जिहाद किए, मैंने तबलीगें की, मैंने ये किया वो किया, मेरे तो बहुत ढेर होंगे सवाबों के। बतौर फ़र्ज ऐसा भी है
कि जहां उसका नाम का बोर्ड लगा है, गया है देखने तो वहां कुछ भी नहीं। ढूंढता है नमाजें कहां, रोजे कहां, हज का सवाब कहां, तो जवाब मिलता है जो हजरत अमीर मुआविया को बक बक करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती, जो सैयदा आयशा सिद्दीका को भौंके उसकी नमाज कबूल नहीं होती। उस दिन सोचेगा काश कि दुनिया में कोई रहबर मिल जाता जो मेरी ये गलती मुझे बताता। मैं तो समझता था कि मामूली बात। जब क़यामत के दिन ना नमाज कबूल ना रोजा, वो मुबग़िद li अहले बैत मोहम्मद, उसे बताया जाएगा तू बक बक करता था सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ, तेरी तो कोई नमाज कबूल नहीं हुई। फिर हाथ मलेगा काश को दुनिया में मिल जाता जो मेरी सलाह कर देता। तो इन सैयदों ने सुन्नी कॉन्फ्रेंस इसलिए मुनक्किद की है कि इंसान इस वक्त भूल में है और गर्दो गुबार है और अफरा तफरी है और मसरूफियात हैं कि कुछ वक़्त निकाल के ज़रा अपना जायज़ा ले लें। आज तो अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है कि किसी जिहत से भी अगर कोई कमी है तो बंदा तौबा कर सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ़ी मिल सकती है। और अगर ऐसे ही चला गया और क़यामत के दिन इसकी बुनियाद पे सारा सफाया हो गया तो कितना अफसोस होगा। अब ये किस मसलक में हर अकीदा महफूज रहेगा? एक होता है अमल का जुल्म, एक होता है अकीदे का जुल्म। हम उमूमी तौर पर जो आमाल का जुल्म है, अफ़आल का, इसे बड़ा समझते हैं और इससे ताइब भी हो जाते हैं, इससे बचने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन एतकादी जुल्म वैसे ही चला जाता है। हालांकि जितना भी बड़ा जुल्म हो आमाल के लिहाज से बचना तो उससे भी जरूरी है, लेकिन बुखारी की हदीस में 100 का कातिल भी बख्शा गया। कत्ल तो नाहक एक भी बड़ा जुर्म है, लेकिन 100 का कातिल भी बख्शा गया। उधर इतना बड़ा जालिम था कि 100 इंसान को नाहक कत्ल किया था, बख्शा गया। मगर अकीदे की तो मामूली सी दराड़ भी बख्शी नहीं जाएगी। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम क्यों कहा गया? कत्ल भी जुल्म है, मगर शिर्क वो जुल्म है 100 कत्ल भी वहां नहीं पहुंचता। और लोग इधर सोचते नहीं। जुल्म है वज़ू शैफी गैर महल्ले ही, अल्लाह को जैसे मानने का हक है वैसे मानना अदल है। वमिम्मन खलकना उम्मा यहदून बिल हक व बिही यादिलून। कुछ लोग अदल करते हैं, एतिकादी अदल सिर्फ अहले सुन्नत में है। कहीं एक जुल्म, कहीं 2 जुल्म, कहीं 4 जुल्म, कहीं 100 जुल्म, एतिकादी। लेकिन अकीदा अहले सुन्नत, खुदा की कसम, वो अकीदा है कि जिसमें किसी अकीदे में भी जुल्म का करोड़वां हिस्सा भी मौजूद नहीं है। अदल ही अदल है। इस वास्ते कुरान में जहां अदल का जिक्र है, वमिम्मन खलकना उम्मा यहदून बिल हक व बिही यादिलून, इसकी तफसीर हमेशा ही अहले सुन्नत व जमात से की गई है। तो ये कामयाब तरीन नुस्खा है खसारे से बचने का कि बंदा सुन्नी एतकाद पे रहे और फिर आमाल सालिहा भी जरूर करे, छुट्टी नहीं है। सुन्नी एतकाद जिस वक़्त एक इंसान को मुयस्सर है, अब उसकी तरक्की का आगे सारा सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां तक कि अल इबाना के अंदर जिल्द नंबर 1 में इब्ने बत्ता ने इस चीज को जिक्र किया। रवायत नंबर 214 के अंदर, और ये फरमान है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का। अन इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं, अन नज़्रु फिल मुसहफ इबादा, मुसहफ को देखना इबादत है जहां कुरान लिखा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वन नज़्रु इलर राजुले
मिन अहले सुन्ना। पहला अन नजरो फिल मुसहफ, मुसहफ को देखना इबादत है। दूसरे नंबर पर क्या इबादत है? कहते हैं वन नजरो इलर राजुली मिन अहले सुन्ना अल्लज़ी यदउ इला सुन्ना व यनहा अनिल बिदा इबादा। कहा कि वो बंदा जो सुन्नी हो और सुन्नत की दावत दे और बिदत से बचाए, उसका चेहरा देखना भी इबादत है। यानी पूरा आलिम, फाजिल, सुन्नी, पीरे तरीकत, हाफिज, कारी, वो तो मजीद ऊंचा दर्जा है। एक अवामी सुन्नी, लेकिन वो साथ इतनी तबलीग जरूर करता है कि लोगों को सुन्नत की दावत देता है और लोगों को बिदत से बचाने की कोशिश करता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप ये इरशाद फरमाते हैं, उसकी तरफ देखना, वन नजरु इलर रजुल मिन अहले सुन्ना इबादा, दरमियान में उसकी शरायत है। सुन्नी को देखना भी इबादत है। अब इसमें आगे वजाहत तो हर अमर की बहुत ज्यादा है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह के मकतूबात शरीफ मैंने खोल लिए हैं। ये हमारी सादत है कि हमें इन बुजुर्गों का साया मुयस्सर है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचना हो तो दूरी नहीं, ये हमारे करीब ही हजरत कहना वाला शरीफ है, वहां से रास्ता सीधा मुजद्दिद पाक के पास चला जाता है। आपने मकतूबात शरीफ, ये जो जिल्द नंबर 1 है, इसके अंदर हिस्सा सोम दफ्तर अव्वल में फिर हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का एक कौल जिक्र किया है। हमारे लिए तो हमारी गर्दनें तो मुजद्दिद साहब के सामने भी झुकी हुई हैं, कहाँ उनका मर्तबा, क्या शान। और फिर पाकिस्तान वाले तो मकरूज हैं मुजद्दिद साहब के। इकबाल ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो ज़ेले फल्क है मतलाए अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, जिस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन ना झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाहबान, अल्लाह ने बरवकत किया जिसको खबरदार। वो मुजद्दिद साहब कि जिनकी सोच पर 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, और फिर उनकी सोच पर खिलने वाले फूल को पाकिस्तान कहा जाता है। आप फरमाते हैं, आज हजरत ख्वाजा अहरार क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रा मनकूलस के मी फरमूदन, हजरत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ से ये मनकूल है। आप फरमाते थे कि अगर तमाम अहवालों वाजीदरा बमा बदहन व हकीकत मारा बाक़ायद अहले सुन्नत व जमात मुतहल्ला न साजन जुज खराबी है चनमी दानम। कहते हैं कि अगर लोग मेरा तारुफ करवाएं कि ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार कुतुब हैं, गौस हैं, वलियों के वली हैं, सारे अहवालों मवाजीद मेरी तरफ मंसूब करें, मेरी करामतें बयान करें, मेरे फजाइल बयान करें, लेकिन पूरी तकरीर में मुझे एक बार भी सुन्नी ना कहें। ये कहें उबैदुल्ला अहरार सूफी हैं, सालिक हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, मगर ये ना कहें कि उबैदुल्ला अहरार सुन्नी हैं। तो कहते हैं जुज खराबी हेच नमी दाने, हम समझेंगे सिवाय खराबी के कुछ नहीं हुआ। कि बयान करने वालों ने मुझे गौस तो कहा है, सुन्नी नहीं कहा, मुझे वली तो कहा है, सुन्नी नहीं कहा। जुज खराबी है चनमी दाने, सिवाय खराबी के हम कुछ भी नहीं जानते। और कहते हैं वह अगर तमाम खराबी हारा बरमा जमा कुनन, दुनिया भर की खराबियों को मेरे ऊपर जमा कर दे बतौर फर्ज, हालांकि उनमें कोई खराबी नहीं, लेकिन कहने वाला कहता है ये ऐब भी उनमें है, ये खराबी भी उनमें है, उबैदुल्ला अहरार के अंदर ये गलती भी है,
ये कोताही भी है। कहते सब कुछ जमा करते करते मेरे ऊपर जमा कर दें, लेकिन वह हकीकत मारा अकायद अहले सुन्नत व जमात बनवाजन हेच बाके नदारें। मुझे जो कहना चाहें कहते रहें, लेकिन अकीदे में आकर इतना कह दें कि जैसा भी है उबैदुल्लाह हरार सुन्नी पक्का है। तो कहते हैं बाके नदारें, कोई परवाह नहीं, अब कोई हरज नहीं, बाके नदारें कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसने सुन्नी तो मुझे कह दिया है। तो आज 15वीं सदी में तरीकत की ये बात भी जहन में रखो और किसी जगह भी अपने इस तारुफ से दस्तबरदार मत हो। सुन्नी बन के जियो, सुन्नी बन के रहो। अरे छुपे वो जो काना हो, और जिनके तारुफ से सिराते मुस्तकीम रोशन है वो क्यों छुपे है? छुपे वो जिन्होंने 50 साल पहले कोई मसलक बनाया हो, जिन्होंने 1 सदी पहले बनाया, जिन्होंने 1.5 सदी पहले बनाया हो, जो उम्मत की फसल में कोई जड़ी बूटी हो, कोई खुद रो उगी हुई हो, वो तो शर्माएं अपना नाम लेते हुए, और जिनकी पनीरी मदीना मुनव्वरा से आई हो, जिन्हें अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया हो और कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह, उन्हें छुपना नहीं चाहिए, उन्हें गली गली धूम मचानी चाहिए। अहले सुन्नत का ये नजरिया। और हम बार बार मैं कहता हूं खुश नसीब हैं कि हम जड़ी बूटियां नहीं, हम मक्की मदनी पनीरी से हैं। लोग कोई ये मुफक्कर, कोई वो मुफक्कर, कोई वो मुफक्कर, कोई वो मुफक्कर, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। लोग कहते हैं ना अमेरिका की पॉलिसी सालों पहले बनाई जाती है, लंबी चलती है। हमारी पॉलिसी मदीना मुनव्वरा में बनाई गई थी और हमारे मशाइख ने हमारे रास्ते उस वक्त मुतय्यन कर दिए, हमारे पैदा होने से पहले भी। अब पूरी दुनिया में अगरचे मेरे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन अकीदा तौहीद के लिहाज से लोग एक बात करते हैं। वो बड़ा अभी इब्तिदाई ज़माना था, तो एक ने कहा कि वो जिस तरह शबीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की करबला वाली तकरीरें मशहूर हुई थी, इसकी वो तौहीद वाली मशहूर हुई। उस जमाने में ये जो रिफ्स के खिलाफ हमारा मार्का है, ये इन महाजों पे काम करना मुश्किल तो वैसे ही है कि जान के खतरे होते हैं, मगर मैं खुश हूं कि मेरे पीर के पीर ने मेरा महाज मुअय्यन किया था। अगरचे हजारों ऐसी जगह थीं, लेकिन ये दो जो बड़े इशू थे, दोनों पर किबला आलम हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आस्ताना आलिया मुक़द्दसा कैलांवाला शरीफ, आपने ड्यूटी लगाई थी। आज हम यहाँ बैठे हैं, बरेली शरीफ का फैज़ भी है, सरहंद शरीफ का भी फैज़ है, हम तो नौकर हैं। हजरत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फाजिल बरेली शरीफ, बरेली शरीफ से पढ़ के आए और खैरात वही तकसीम की, उनका फैज़ान मेज़बान है। और हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान की ड्यूटी है कुछ पढ़ के सुनाने की। अल इंसान फिल कुरान, ये जो किताब है हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, उसका एक मकाम हमारी पूरी जिद्दोजहद का खुलासा है और सारे एतराज़ों का जवाब है। सिर्फ इस एक जलसे के लिहाज से नहीं, पूरी जिंदगी का निचोड़ है। और वो जो मशरिक मगरब के मुफक्किर बन के निकलते हैं, उनके मुकाबले में ये सद्दे सिकंदरी है। अल इंसान फिल कुरान, ये है पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब। हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के शेख कामिल
शरकपुर शरीफ के फैज का सरचश्मा हजरत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी, जिनके नूर ने कायनात में नूर नगर बनाए। आपने ये जो सफा नंबर 343 है, इसमें 2 फितनों का तयन किया और उन फितनों का जो उम्मत पर हमला था उसकी हलाकतों की तरफ मुतवज्जे किया, और फिर उन दोनों फितनों के मुकाबले में कमर बांध के डट जाने की तरफ मुतवज्जे किया। इब्ने सीरीन उस वक्त कह रहे थे लम्मा वाक़ातिल फितना, तो इतनी सदियों के बाद आप फरमाते हैं, और इसमें बहुत सी बातें जो हम जैसे निकम्मों के जिम्मे पड़ जाती हैं कि ये इस तरह कहते हैं, पता चलेगा ये नहीं कहते, इनके बड़े कह गए हैं। आप फरमाते हैं इबलीस लईन ने 2 ग्रोहों को, कितने ग्रोहों को? 2 ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया, जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया, धोखा दिया है। धोखा देने में इबलीस को बड़ी महारत है। वो देखता है कि बंदे का मैलान किधर है, फिर उसी मैलान के जरिए से उसको धोखा देने की कोशिश करता है। फिर सुनो, फरमाया इबलीस लाइन ने 2 ग्रोहों को, आगे जाके नाम भी लिए। आप ऐसी तबलीग के कायल नहीं है कि नाम किसी का नहीं लेना, अगर सारी रात गुजर जाए पता ही ना चले कि बात किसके खिलाफ थी। इबलीस लाइन ने 2 ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है, धोखा दिया है। एक ग्रोह का मैलान था उनके दावे में मोहब्बत अहले बैत का, और एक ग्रोह के मैलान में था अकीदा तौहीद की तबलीग। 2 ग्रोह। फरमाते हैं अब किसी ने चिढ़ना है तो चिढ़े, खुश होना है तो खुश हो। ये हमारे पीर के पीर की किताब है, ये पढ़े बगैर तो हम नहीं रह सकते। और अगर किसी के पास इस इलाके में इनके पाए का कोई बंदा और है तो वो उनकी पढ़ ले अपने जलसे में, हम एतराज नहीं करेंगे। क्या फरमाते हैं? फरमाया लफ्ज हजराते शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का धोखा दिया है। किसने? इबलीस लईन ने हजराते शिया को मोहब्बत अहले बैत और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है। यानी उन्हें इसके जरिए से जहन्नम की तरफ वो ले गया है, और वो मोहब्बत करते फिरते हैं, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है और इसका अमल किस तरह हुआ करता है। ये आज मुझ पर जितनी FIR कटी उसमें यह है कि मैंने कहा फजीलत मोहब्बत अहले बैत तो बयान करते हो, कम अज कम 7 शर्तें भी बयान कर दो कि ये अमल होता कैसे है, ये कबूल कैसे होती है। सिर्फ नमाज की फजीलत बयान करने से नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? फजीलत के साथ तरीका भी बताओ। सिर्फ फजीलत सुन के किबले से मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाओ, कपड़े उतार के खड़े हो जाओ, बेवुजू खड़े हो जाओ तो नमाज नहीं होगी। ये बताना पड़ेगा कि ये कबूल कैसे होती है। तो आप फरमाते हैं इबलीस लईन ने 2 ग्रोहों को जिधर उनके नफ्स का मैलान पाया है, धोखा दिया है। इबलीस ने धोखा दिया है। किस किस को? पहले कौन है? हजराते शिया को। किस जरिए से? मोहब्बत अहले बैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और आले अतहार का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि मोहब्बत क्या है और इसका अमल किस तरह हुआ करता है। तो सिर्फ जिला गुजरात मंडी के संगम पे मैं नहीं कह रहा, मैं पूरी कायनात में ऐलान कर रहा हूं। सैयद नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हम पल्ला कोई है किसी का, तो वो भी अपनी किताब पढ़ के खोल के शुरू कर दे पढ़ना हमारे खिलाफ। और अगर हमारे वो अकाबिर, वो हस्तियां लिख गए हैं कि हम जैसे करोड़ों उनके कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकते, तो छोटे छोटे प्रोफेसरों डॉक्टरों को ना देखो, हिदायत के इन सितारों को देखो।
और आज लोगों ने आइडियल बनाया हुआ है, कुछ नाम नेहाद पीरों ने, कुछ नाम नेहाद खतीबों ने, कि मोहब्बत तो फिर करनी है तो उनको देखो, कमाल माशाल्लाह, वो मोहब्बत तो करते हैं ना। मोहब्बत तो अहले बैत से वो करके दिखाते हैं ना, कि जंजीरें मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पीर सैयद नूरुल हसन साहब ने कहा, उन्हें पता ही नहीं मोहब्बत होती कहाँ। मोहब्बत का अमल कैसे होता है, ये कोई फिरका वारियत फैलाने वाले खतीब का जुमला नहीं, ये दिलों पे राज करने वाले नूरुल हसन का फरमान है। अगर किसी ने टकराना है तो फिर उनके सामने आए। जो जड़ी बूटियां हैं उनके पास कुछ नहीं, हमारा तो मदीना मुनव्वरा तक राब्ता है। ये पहले लोग, दूसरे भी सुनने चाहिए ना, क्योंकि सुन्नी अधूरा नहीं, सुन्नी अधूरा नहीं, सुन्नी पूरा है, सुन्नी पूरा है। दूसरे कौन है? फरमाते हैं और हजरात वहाबिया, वहाबिया नजदिया, वो तबलीग कहां से आ जाए जो गोल मोल और आपे कोल, ये नूरुल हसन बुखारी बोल रहे हैं, ये उनकी किताब अल इंसान फिल कुरान बोल रही है। और शिद्दत के ताने देने वाले बरेली शरीफ को सुन ले कि अगर क्यामत के दिन इन बुजुर्गों ने पूछ लिया तो फिर क्या जवाब दोगे। आज कहते हैं ये अशरफ आसफ जलाली किसी को नहीं छोड़ रहा, अरे हमारे बड़ों ने छोड़ा तो हम भी छोड़ दें। उन्होंने छोड़ा हो तो हम भी छोड़ दें। लेकिन हम आज जिनको बड़ों का सबक याद कराते हैं वो कहते हैं इसको दिमाग को कुछ हो गया है। ये देखो ना, यहां लिखा क्या है, और हजरात वहाबिया नजदिया को शैतान ने तौहीद का धोखा दिया है, तौहीद का धोखा दिया है, और वो नहीं जानते कि तौहीद किसको कहते हैं, और इसकी हकीकत से नाशनास और आमा हो रहे। अब ये दो बड़े महाज जिन पर हमने गोलियां भी खाई, गालियां भी खाई, जेलें भी काटी, 4 शेड्यूल भी बर्दाश्त किए, और दलील उनके दरवाजे तक पहुंचाई। एक जलजला आया नजद में और तेहरान में, मगर हमने नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का झंडा नीचे नहीं होने दिया। तो वो बता के गए, वो लिख के गए। तो इस वास्ते सुनियो, ये फिरका वारियत नहीं, ये अहले सुन्नत का लकब, ये टाइटल दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। और हर जमाने में जो फितना है उसके मुकाबले में हमारे बड़े डट के गए। ये जिन फितनों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, इनके खिलाफ तो वो हमारी सफ़े मुतय्यन करके गए और ये बता के गए कि एक टोले को मोहब्बत अहले बैत का पता नहीं, दूसरे को तौहीद का पता नहीं। तो हमने सेमिनार कर 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 के दुनिया को बताया कि वाकई ही एक को मोहब्बत अहले बैत का कोई पता नहीं, दूसरे को अकीदा तौहीद का कोई पता नहीं। ये कोई बड़ाई नहीं, लेकिन ये सोचना तो चाहिए, आसानियां सबको पसंद हैं। अगर मेरे लहजे में ये हो कि माशाअल्लाह क्या ये इनकी मोहब्बत अहले बैत है, तो क्या मुझे ओहदे नहीं मिल सकते, मुझे वीज़े नहीं मिल सकते, मुझे आसाइशें नहीं मिल सकती? अगर मैं एक टोले को मोहब्बत अहले बैत का लाइसेंस दे दूं और दूसरे टोले को अकीदा तौहीद का लाइसेंस दे दूं, तो मशरिक व मगरब में मेरे तो हर तरफ दौरे ही दौरे हों। और अगर मैं दोनों से टकराऊं तो फिर कोट लखपत की मौत वाली कोठड़ी हो। और कुछ जो है कि देखे, अब
इसकी मकबूलियत खत्म हो गई, ये हुआ वो हुआ। वो मकबूलियत जाए जहन्नम में जो हक छोड़ने से मिलती हो, और वो तन्हाई मेरा दीन है जो हक बयान करने से फंदे पे मिलती हो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब ये जो सुन्नी होना है, इसकी शराइत में से एक शर्त आपके सामने रख रहा हूं। ये शर्त मैंने नहीं लिखी, ना हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से लिखी, ना उनके शेख कामिल हजरत सैयद नूरुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, ना उनके शेख कामिल हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। और दूसरी इल्मी सनद में ना ये सनद, ये शरत हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, ना ये हजरत मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, ना ये इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, नकल की। असल ये शर्त कुरान और सुन्नत को पढ़ के इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखी। ये उनकी किताब है, ये नहीं कि जेड़ा केड़ा मैं भी सुन्नी हूं। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। सुन्नी होने के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ तो फिर सुन्नी हो। हम तो किसी को धक्का देके नहीं निकालते, लेकिन इसकी शर्तें हैं। उन शराइत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा? शुरू में ये मतन है वसीयत का, कहते हैं इअलमू या असहाबी व इख्वानी, ऐ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जान लो क्या, अन्ना मजहब अहले सुन्नत वल जमा। इमाम साहब ये टाइटल लेके जिंदा रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं अन्ना मजहब अहले सुन्नत वल जमा अलसनतै अशरत खसलतन, इसकी 12 शर्तें हैं। फमन काना यस्तकीमु अला हाज़िहिल खिसाल ला यकूनु मुब्तदिअन वला साहिब हवा, जो इन पर पक्का हो वो बिदती नहीं होता, वो सुन्नी होता है। उनमें से एक शर्त बतौर खास सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, चूंकि पूरे दुनिया में तज़किरा किया जा रहा है इस महीने में यौम विसाल के लिहाज से, अल खामिस 5वीं शर्त क्या है? कहता है नुकिर्रु नुकिर्रु अकर्रा युकिर्रु इकरारन, हम ये इकरार करते हैं। हम क्या करते हैं? इनकार नहीं करते। आज ऐसे भी सुन्नी है जो कहेंगे हम इनकार करते हैं। हम क्या करते हैं? इकरार करते हैं। चूंकि हम सुन्नी हैं तो हम इकरार करते हैं। किस चीज का इकरार करते हैं? बिअन्ना, इस चीज का, अफ़दल हाज़िहिल उम्मा बाद नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। हम ये इकरार करते हैं कि उस उम्मत में सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सुम्मा उमर, सुम्मा उस्मान, सुम्मा अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने सुन्नी होने की शरात में से एक शर्त लिखी। और नुकिर्रु, हम इकरार करते हैं कि इनकी अफजलियत कती है, ज़न्नी नहीं, इजमाई है। ये सबसे अफजल हैं। यानी ये वो चीजें हैं कि जिसकी वजह से अकीदा सही है और फिर जिंदगी की हर सेकंड में नेकी मिलेगी। अकीदे की सेहत से इंसान बड़ा फास्ट हो जाता है, सदियों का फासला मिनटों में तय कर सकता है। इसके जुदा दलाइल हैं। अब यहां हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये फरमान भी आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस हकीकत को बार बार लोगों के सामने बयान किया
ये अल अजविबतुल इराकिया अल अस्इलतिल लाहौरिया, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब। अल अजविबतुल इराकिया अल अस्इलतिल लाहौरिया। हजरत महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जब पंजाब में वो बीमारी आई जो अब आई हुई है, उस वक़्त यहां से लोगों ने ये इस्तिफ्ता भेजा बगदाद शरीफ, और बगदाद शरीफ के जो सज्जादा नशीन थे उन्होंने मुफ्ती आजम इराक अल्लामा आलूसी बगदादी को वो सवाल दिए और उन्होंने ये जवाब लिखे जो इस किताब की शक्ल में मौजूद है। और ज्यादा बीमारी का जो मामला था वो कुछ लोगों को सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जो तान करते थे, इस पर ये बतौर खास यहां से सवाल लिखा गया लाहौर से, लाहौरी सवालों के इराकी जवाब। इसमें भी वो हदीस है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, ये इमाम इब्ने जौजी जो हैं तिलबीस इबलीस के अंदर, इसमें भी वो मौजूद हैं और इसके अलावा भी इसके माखज़ हैं। मैं चूंकि वो बात तो बड़ी तवील है, मुख्तसर जिक्र करना चाहता हूं कि जो सैयद हैं वो हो ही नहीं सकते कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को सलाम ना करें, क्योंकि इनके बड़ों ने ये बात इन्हें घोट घोट के पकवाई है। और इन सईदों को मैं सलाम कर रहा हूं कि इनकी सियादत की दलीलों में से ये भी दलील है जो आज जमाने की उन्होंने फिर सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके ये बात याद दिलाई। कुछ लोग बैठे हुए हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे, और खिलाफत थी सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सुवैद बिन गाफला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने जब सुना तो बर्दाश्त ना कर सके, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाके झगड़ पड़े कि आपकी खिलाफत में यूं लोग इन हस्तियों को कह रहे हैं। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मौका पर जो तकरीर की उसका हवाला इस किताब में सफ़ा नंबर 86 पर है, और तिलबीस इबलीस जो है इब्ने जौजी की उसके अंदर 97वें सफ़ा पर है। आधी बात पहले वाली इख्तिसार की वजह से छोड़ रहा हूं। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फौरन एक्शन लिया और लोगों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद फरमा मा बालु अक़वामिन यज़कुरूना अख़वै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ीरैहि व साहिबैहि व सय्यदै कुरैशिन व अबवैल मुस्लिमीन। यहां जाके वक़्फ़ किया, ये होते कौन हैं? क्या पिद्दी का शोरबा जो बैठे बक बक कर रहे हैं इन हस्तियों को, ये हस्तियां कौन हैं? मौला अली ने जो लक़ब जिक्र किए, रूह कब्र में भी ठंडी रहेगी, फरमाया ये दोनों हस्तियां तो मुसलमानों के माई बाप हैं। कौन अपने मां बाप के खिलाफ भौंकता है? आबा वैन मुस्लिमीन की तरफ जब आबा वैन को मुजाफ किया तो नून इजाफत की वजह से गिर गया। आबा वाइल मुस्लिमीन, अरे इस्लाम में वो और कौन हैं जिनको मौला अली अपने समेत सारे मुसलमानों का माई बाप कहें? मा बालु अक़वामिन, इन लोगों की हैसियत क्या है? अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब बिक्की शरीफ में पढ़ाते थे तो चूंकि बाकी इसबाक के 3 साल मुसलसल मैंने आपसे पढ़ा और ये बड़े बड़े अकाबिरीन मेरे उस्ताद भाई हैं, तो मा बालु अक़वाम का तर्जमा आप ये करते थे, क्या पिद्दी का शोरबा। देखो जड़ा आजाद दी कोट किरली ते छतीरान जफे कि मौला अली ने कहा ये है कौन, बात किसकी कर रहे हैं? मा बालु अक़वामिन, ये कौन होते हैं? यज़कुरूना, ना मुनासिब जिक्र कर रहे हैं। किसका?
सबसे पहले ये लफ्ज बोले, अखवै रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सलाम के दो भाइयों का। मौला अली जिन्हें रसूल का वीर कहें, मौला अली जो खुद वीर हैं और फिर वो जिन्हें नबी का वीर कहें। अखवै रसूलिल्लाह, यहां भी इजाफे से नून गिरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो भाइयों का नाम मुनासिब तज़किरा। व वजीर है, अल्लाह के रसूल सलाम के दो वजीरों का नाम मुनासिब तज़किरा। व साहिब है, उनके खास दो सहाबा का। व सैयद कुरैशिन, कुरैश के दो सिरदारों का। व अबवैल मुस्लिमीन, क़यामत तक के मुसलमानों के माई बाप का। फरमाना बरी हूं मिम्मा यज़कुरूना, जो इन्होंने बक बक की मैं उससे बरी हूं। वालैहि मुआकिब, मैं सजा दूंगा इस पर उनको। और जिक्र करते करते यहां तक आपने इस चीज को उजागर किया कि फिर आगे नस्लों में ये कसीदे चले, नस्लों के अंदर। और इमाम ज़हाबी ने सैयर आलाम नोबला के अंदर ये जिक्र किया, ये 5वीं जिल्द है, कि जिस वक़्त सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने किसी ने मामूली सा लूज जुमला बोला, मामूली सा, सनद पूरी लिखी है इन्होंने, और ये सैयदों की सनद है। अन जाफर इब्न मोहम्मद, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं। और इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। क्या कहते हैं? इमाम बाकिर कहते हैं, अब्बा जी के पास एक बंदा आया। जा रजुलुन इला अबी, मेरे अब्बा जी के पास एक बंदा आया। फ़काल अखबिरनी अन अबी बकर, हर लफ्ज पे गौर की जरूरत है। अब्बा जी के पास बंदा आया, ये पास बैठे हुए थे, यूं उनकी हर अदाई तदरीस थी। अब्बा जी के पास बंदा आया, आके एक सवाल करता है, कहता क्या है? अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। ये उसने सवाल किया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चूंकि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते थे, आप भांप गए कि ये किस स्टेशन से बोल रहा है। वरना सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिर्फ अबू बकर भी कहा जा सकता है, यानी अरबी में तो ये सारे अलकाब नहीं होते। नाम अबू बकर इस तरह कुनियत से बोला जाता था। तो उसने ये अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में खबर दो, उनके बारे में कुछ बताओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जानबूझ के कहा, मतलब यह था पहले सवाल सही करो तब बताऊंगा, सवाल सही करो। तो यह बताया कि कुछ मकाम ऐसे हैं जहां मुफ्ती का काम सिर्फ जवाब देना नहीं, पहले सवाल सही कराना भी है। सैयद घराने ने यह भी बताया, वरना जो उसने पूछा जवाब दे देते। अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। आपने फरमाया अनिस सिद्दीक़ तसअलु, हाँ वो जो हजरत सिद्दीक है उनका पूछ रहे हो मुझसे। यानी कुछ लोग उस वक्त चिढ़ते थे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक कहने से। तो आप समझ गए कि इसको बुखल है सिद्दीक कहने से। कहते अखबिरनी अन अबी बकर, ना सवाल पूरा करो। वो जो सिद्दीक हैं उनके बारे में पूछ रहे हो। तो आपका अंदाजा सही था कि वो वाकई बंदा मरीज था जब आपने अपनी जुबान से सिद्दीक कह दिया। यानी सिद्दीक तसअलु, क्या सवाल आप उनके बारे में जो अबू बकर सिद्दीक हैं आप उनके बारे में पूछ रहे हो। वो कहता है तो सम्मी ही सिद्दीक, कहता अफसोस है कि ज़ैनुल आबिदीन आप भी उनको सिद्दीक कहते हो। देखो ये धुएं में मारे हुए लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन को माज़अल्लाह ये प्रेशर दे के हटाना चाहते हैं कि कहें नहीं 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 वो गलती हो गई थी, मैं तो नहीं कहता। कहता है तो सम्मी ही सिद्दीक,
तुम ज़ैनुल आबिदीन आप भी उनको सिद्दीक कहते हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा वो और पीर हैं जो मुरीदों के तेवर देख के बदल जाते हैं, ये अली का पोता है। आपने फरमाया साकिलत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए। कोई लोग कहते हैं फलां बड़ा साहिबे खुल्क है, ऐसे मामले में बोलते ही नहीं है या सख्त लफ्ज नहीं बोलता। इनसे बड़ा साहिबे खुल्क कौन होगा? जिन्होंने कहा तुझे तेरी मां रोए, तो मतलब क्या? और आज तक तू मर खप क्यों नहीं गया? जिसनु ये नहीं पता कि अबू बकर सिद्दीक कौन ने या अबू बकर सिद्दीक ने, तू जिंदा क्यों है? जमीन ते बोझ बन के तू चलता है पिया। साकिलत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए। या अपनी बोली रखने, ओ मोया, ओ मोया। साकिलत का उम्मों का, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो जल रहा था सिद्दीक अकबर के नाम से, कहा मोया। साकिलत का उम्मों का, तुझे तेरी मां रोए। कद सम्माहु सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी, क्या वो मेरे सिद्दीक कहने के मोहताज कब है कि ज़ैनुल आबिदीन उनको सिद्दीक कहे तो दुनिया सिद्दीक कहे? ये लफ्ज भी सुनो, सम्माहु सिद्दीकन मन हुआ खैरुम मिन्नी। फरमा जो मुझसे अफजल हैं, मुझ ज़ैनुल आबिदीन से जो अफजल हैं, वो उनको सिद्दीक कहते हैं। तो जब मुझसे अफजल भी उनको सिद्दीक कहते तो मैं क्यों ना कहूं? मन हुआ खैरुम मिन्नी, जो मुझसे अफजल हैं वो भी उनको सिद्दीक कहते हैं। कौन? अब सारे जो अफजल हैं कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिद्दीक फरमाया है। फिर वल मुहाजिरून वल अंसार, क्या ये सारे मुझसे अफजल हैं जिनको शर्फ़े सोबत मिला हुआ है? ये मुझसे अफजल हैं। जब मुझसे बड़ों ने उनको सिद्दीक कहा तो मेरी मोहर लगाने से वो सिद्दीक नहीं बने, वो पहले के बने हुए हैं। और जो पहलों का दीन है वो ज़ैनुल आबिदीन का भी दीन है। और यहां जब आप पहुंचे, आप फरमाते हैं, अब ये भी दोनों रुख हैं तबलीग के। लोग कहते हैं बस सिर्फ एक जानब बयान करते जाओ, दूसरी छोड़ते जाओ। यानी सिद्दीक अकबर कहना चाहिए, अगर कोई नहीं कहता ये ना बयान करो। कोई नहीं कहता, किसी का दिल टूट जाएगा। इससे जो हो जिसका दिल टूटे वो कभी जुड़े ही नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, सुनो, फरमाया फमल्लम युसम्मे ही सिद्दीका फला सद्दक़ल्लाहु क़ौला। फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक न कहे, मेरा अल्लाह उसकी कोई बात की तस्दीक भी नहीं करेगा। फमल्लम युसम्मे ही सिद्दीका, जो उनको सिद्दीक नहीं कहता, आगे नहीं कि मुंह में घुगनी है मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, फिर उसको चलो नहीं कहता तो ना कहे। फरमाया फला सद्दक़ल्लाहु क़ौला, ये ज़ैनुल आबिदीन का दीन है। ये बंदा क़यामत के दिन जब कहेगा ना आना मुस्लिम, रब फरमाएगा झूठ बोलता है। ये कहेगा आना मोमिन, अल्लाह फरमाएगा झूठा है तू। ये आना मुसल्ली, मैं नमाज पढ़ता, रब फरमाएगा झूठा है तू। मैं हाजी हूं, अल्लाह फरमाएगा बक बक करता है, झूठा है। क्यों? फरमाया जो अबू बकर को सिद्दीक ना कहे उसकी कोई तस्दीक नहीं है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको कहा जो कह रहा था अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। और अगला जुमला फरमाया इज़हब, अब निकल जा मेरे दरबार, लेकिन वैसे ना निकल, मेरा पैगाम लेके जा। वो क्या है? फ़अहिब्ब अबा बकर व उमर। रा तू मरीज बंदा है, बीमारी वाला है, निकल जा यहां से। प्यार किया कर, किससे? अबू बकर उमर से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। सबक किसका है? अहले बैत का।
इज़हब फ़अहिब्ब अबा बकर व उमर, निकल यहां से, लेकिन प्यार किया कर अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से। और सिर्फ प्यार ही नहीं, फ़तवल्लाहुमा, उनका दीवाना बन जा। विला प्यार से अगला दर्जा है, मोहब्बत से अगला दर्जा है। इन इस्लाम की इन दो हस्तियों से सिर्फ प्यार ही नहीं, इनका दीवाना बन जा। और फिर फरमाया तू डरेगा कि ये आल ने हमें किधर लगा दिया है। फरमाने लगे एक गारंटी मैं तुम्हें देता हूं, और ये गारंटी मुझ जैसा खतीब नहीं दे सकता। हां बयान कर सकता है, कुछ खतीब तो वो गारंटी बयान भी नहीं कर सकते, उनका मसलक इजाजत नहीं देता। वो नबियों का इख्तियार नहीं मानते, इस गुलशन के इस फूल का कैसे मानेंगे। लेकिन उन्होंने गारंटी दे दी। ये मसलक अहले सुन्नत का, क्या गारंटी दी। फरमाने लगे इनसे प्यार कर और इनका दीवाना बन जा। फिर फमा काना मिन अमरिन फफी उनकी, अब तुझे खतरा है ना क़यामत के दिन क्या बनेगा। किसी ने जन्नत के रास्ते की किसी चौकी पे रोक लिया तो क्या बनेगा। अब वहां तेरा मेरा इख्तियार नहीं चलता, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सीना खोल के कहा फमा काना मिन अमरिन फफी उनकी, अगर जन्नत जाने से तुझे किसी ने रोका तो ले जाना ज़ैनुल आबिदीन का काम है। फफी ओनो की, ये हमारा पंजाबी वाला मुहावरा है, मेरे गले च पालमी। फफी ओनो की, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी गारंटी पे इनका दीवाना बन। हम सुन्नी हैं सैयदों की गारंटी पे। वमा काना मिन अमरिन फफी ओनो की, मेरी गर्दन में डाल लेना, मैं ले जाऊंगा, कुछ भी हुआ तो मैं ले जाऊंगा। लिहाजा ये है अहले सुन्नत व जमात का मसलक, कि जिसमें ये नहीं कि 50 साल के बाद आगे कोई रोड ही खत्म हो जाए, आगे लाइन ही ना हो। नहीं, हम उस शाहरा पे चल रहे हैं जिसके लाइन टूटी ही नहीं कभी, सीने से सीना जुड़ा हुआ है। सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। अब इस पे कायम रहते हुए, मसलक पे पहरा देते हुए आगे फिर इसमें औरों को भी बचाना है। इस बुनियाद पर हम पूरे मुल्क की एक आवाज जो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक दिन मुंतखब किया है, वो है इंशाअल्लाह 19 फरवरी का। कौन सी तारीख है? 19 फरवरी मीनारे पाकिस्तान पर दिन दिहाड़े हम आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और सुन्नी कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये बताना है कि आज 15वीं सदी में भी हम उस शाहराह पे चल रहे हैं जो मदीना मुनव्वरा को जाने वाली है, जो हरमैन शरीफैन को जाने वाली है। इस बुनियाद पर इस कॉन्फ्रेंस की खुसूसी तौर पर तैयारी के लिए हम पूरे मुल्क में कन्वेंशन कर रहे हैं। और आज भी उसी सिलसिला में मैं आपके पास हाजिर हूं कि मैं लाइव आपको खुद दावत दूं। अब ये पता नहीं आपने मेरी दावत कबूल की है या नहीं। असल जिस मसलक ने मुल्क बनाया था, उस मसलक को खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। जो सिराते मुस्तकीम वाले हैं, शाहराए अहले सुन्नत, उनका तारुफ मिटाया जा रहा है, लफ्ज़ सुन्नी को मिटाया जा रहा है। तो हम इतना सुन्नी करना चाहते हैं, सुन्नी सुन्नी सुन्नी, कि हर गली में जिधर भी कोई जाए आगे सुन्नी चेहरा भी हो, सुन्नी इश्तिहार भी लगा हुआ हो। तो क्या आप इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करेंगे? और इसमें दूसरी दावत आपके करीब इंशाअल्लाह भिक्की शरीफ में 12 मार्च को बड़ी तारीखी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत व शान के लिहाज से फ़ज़ाइल सैयदा फातिमा कॉन्फ्रेंस
आज सैयदों के स्टेज पे मैं उसका ऐलान किस लिए करना चाहता हूं कि ये दावत भी आप पहुंचाएं। भिक्की शरीफ में दिन के टाइम 12 मार्च को दिन के टाइम ये कॉन्फ्रेंस सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिहाज से होगी और 19 फरवरी को लाहौर में होगी। अपनी इस गुफ्तगू में चंद चीज़ें मैं ऐड करते हुए अपनी गुफ्तगू को जो हमारा मुजवज़ा वक्त है उसके लिहाज से बात ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो बेदारी है, बेदारी है ना आले सुन्नत में, इस बेदारी में इतना हिस्सा मुझ जैसे खतीबों की तकरीरों का नहीं जितना गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी के खून का है। अल्लाह ने हमें सआदत बख्शी, अल्लाह की दी हुई सआदत से हमने जब 4 जनवरी 2011 को उन्होंने ये किरदार अदा किया तो बहुत से लोग भंवर में फंसे हुए थे कि लफ्ज़ बोलें तो क्या बोलें। तो हमने 9 जनवरी को सिर्फ 4 दिन बाद ईवान इकबाल के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सेमिनार किया कई घंटों तक। उसमें जितने कायदीन बैठे थे वो काफ़ी तो अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनको गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को हमने हीरो साबित किया। फिर कई नशेब व फराज और कई मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पैदा होते रहे। कुछ लोगों में मैं समझ रहा था कि तज़किरा कम होता जा रहा है। तो मैं अपना कलाम जो उनकी शहादत के बाद मैंने लिखा वो पेश कर रहा हूँ, बल्कि उनकी शहादत के बाद और जेल से अपनी रिहाई के बाद, चूंकि जेल जाकर मुझे मजीद गाजी साहब की पहचान हुई। चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, चूमता मौत को वो खुल्द का मेहमान गया, सरवर दीन की नामूस पे कुर्बान गया। बंद करते ही अपनी खोल दीन लाखों आंखें, ये जो पूरी दुनिया में खुली हुई हैं, बंद करते ही अपनी खोल दी लाखों आंखें, ऐसी शान से वो दुनिया से ज़ीशान गया। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। मुमताज तो पहले ही था, गाजी भी आखिर ठहरा। वक्त रुखसत लिए वो शहादत का उन्वान गया। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। भेज के दोज़ख में गुस्ताख को डट के बोला, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, 13 घंटे तकरीरें करने वाले, और फिर जो हुक्मरान जजेस, जो भी टकराया है मुमताज से दुनिया वालों, छोड़ के कुर्सी वो होता हुआ वीरान गया। तब मालूम हुआ गाजी का वो अज़्म हिम्मत, चंद माह शौक से जब आसिफ भी जिंदान गया। और अपने हालात हाजरा के लिहाज से, क्योंकि मुख्तलिफ पैगाम मुझे आते हैं, फ़लाँ की मान लो, फ़लाँ की मान लो, फ़लाँ की मान लो, तो मैं जिनकी मानता हूँ अभी वो सब खोल के बताता रहा हूँ, लेकिन जिनकी मैं नहीं मानता मैं उनकी नहीं मानता। मैं बरमला कह रहा हूँ, मैं नहीं मानता। मैं किसे नहीं मानता? कर रहे हैं तजावुज जो इंसाफ से, कर रहे हैं बगावत जो असलाफ से, अहले सुन्नत के मसलक से औसाफ से, ऐसे पीरान को, ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप भी नहीं मानते? तो फिर नहीं मानता ऐसे कहो कि कोई सज्जादे पे बैठा हुआ भी सुने तो कांप जाए। मानने वाले भी हम ही हैं ना, लेकिन ना मानना। वैसे आपका तो इलाका ये है,
मैं वो पढ़ाता हूँ ना दौरा हदीस, तो कहता हूँ सारे दीन में दो चीज़ें, एक जानो दूसरी मानो। मैंने कहा अगर देखना है तो हमारे यहाँ है, एक जानो चक है, दूसरा मानो चक। ये जो जानो चक और मानो चक है ये पूरा खुलासा है। तो हाँ, तो ये मंडी भाव दीन और गुजरात में जानो और मानो का खुलासा है। कर रहे हैं तजावुज जो इंसाफ से, कर रहे हैं बगावत जो असलाफ से, अहले सुन्नत के मसलक से औसाफ से, ऐसे पीरान को ऐसे इंसान को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जिसमें सच्चे अकायद से इनकार हो, जिसमें, लफ्जों पे गौर करना, हर किसी के हम खिलाफ नहीं है, जिसमें सच्चे अकायद से इनकार हो, झूठ की लग़्व बातिल की भरमार हो, जिसके कायल पे लानत की फटकार हो, ऐसी तहरीर को, ऐसी तकरीर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। किस लिए मैं डरूं झूठे अफकार से। लोग धमकियां देते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये एक जान है, अगर करोड़ों हो तो इस मसलक पे फिदा करेंगे इंशाअल्लाह। किस लिए मैं डरूं झूठे अफकार से, किस लिए मैं रुकूं हक के इजहार से। मैं हुसैनी हूं कह दो ये अगियार से। किस लिए मैं डरूं झूठे अफकार से, किस लिए मैं रुकूं हक के इजहार से। मैं हुसैनी हूं कह दो ये अगियार से। गूंगे किरदार को, दोहरे मेयार को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। जो हैं ला तख्त मुंह को बुलाए हुए, कहते हैं हो हक पर, लेकिन हमारी आवाज किसी को ना सुनाना कि मैंने कहा हक पर हो। कितने ऐसे मुफ्ती हैं, कितने ऐसे आलिम हैं, कितने ऐसे पीर हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल मसलक यही है, अगर आप स्टैंड ना लेते तो आज मिट जाते, लेकिन हमारा ना बताना कि हम भी आपके साथ ही हैं। जो हैं ला तख्त मुंह को बुलाए हुए, जो हैं अपनी गवाही छुपाए हुए, जो किताबों में है वो दबाए हुए, ऐसे हजरात को, ऐसे खुतबात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तू अगर अपना मसलक अया ना करे, तो जो करना, तू अगर अपना मसलक अया ना करे, जान के भी हकीकत बयान ना करे, जो है दिल में वो विरदे जुबान ना करे, ऐसी तालीम को, ऐसी तंजीम को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए। व आखिरु दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।